लिटिल ऑर्गेनलीज, यानी वर्ड मीनिंग के हिसाब से ये होते हैं लिटिल ऑर्गन्स। क्या होते हैं? छोटे ऑर्गन्स और टाइनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर इनसाइड दिस सेल। सो इसकी जो डेफिनेशन है सेल ऑर्गेनलीज की, इट इज ए टाइनी, व्हाट? टाइनी सेल्यूलर होता है ये स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस विद इन ए सेल। फिर से मैं बोलता हूं, जो सेल ऑर्गेनली होती है इनको हम लफ्जी माने में इस तरह से बयान करेंगे कि ये छोटे ऑर्गन्स होते हैं, छोटे अज्जा होते हैं सेल के। दैट मीन्स लिटिल और टाइनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जो परफॉर्म करते हैं, जो करते हैं काम, कौन से वाले काम? जो स्पेसिफिक होंगे काम एक सेल के अंदर। तो ये जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड, इनकी लोकेशन होती है इनसाइड द सेल, नॉट आउटसाइड, इनसाइड द सेल होते हैं ये। तो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि सेल ऑर्गेनलीज यूकैरियोटिक सेल में कितने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, न कि ह्यूमंस में। हियर आई एम डिस्कसिंग बोथ अबाउट द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल सेल में कितने सेल ऑर्गेनलीज होती है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स की भी। दैट मीन्स जिनको मैंने होली इनको कहते हैं यूकैरियोट्स। तो इनमें कितनी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं? पहले होता है इनमें जो, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, पहली ऑर्गेनली। दूसरी ऑर्गेनली ये होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहेंगे? सेल वॉल। क्योंकि मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं आपको यूकैरियोट्स, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। उसके बाद मैं बोल रहा हूं इसमें गोल्गी अपैरेटस होता है। उसके बाद इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। उसके बाद इसमें आता है सीलिया एंड फ्लैजिला, या इंपॉर्टेंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, या इसमें आता है न्यूक्लियस आती है। न्यूक्लियस मैंने लिखा, सॉरी, न्यूक्लियस के राइबोसोम्स आते हैं, या इसमें आता है दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक में दो टाइप्स होते हैं जो आपको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसमें आता है वैक्यूल आता है ऑर्गेनलीज में, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग हियर बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल ऑर्गेनलीज। 10वां आता है इसमें क्लोरोप्लास्ट आता है। इसमें आते हैं लाइसोसोम्स आते हैं, एक तो न्यूक्लियस लिखा, सेल वॉल लिखा, गोल्गी अपैरेटस, सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजिला, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट्स, और इसमें आता है और इसमें लाइसोसोम्स भी आते हैं। तो और इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, दैट इज ऑल्सो पैरोक्सीजोम्स। क्या आते हैं? पैरोक्सीजोम्स। तो इस तरह से ये सेल ऑर्गेनलीज की बात मैंने की। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको और भी सेल फैक्ट्स, और इसके साथ साथ क्या आते हैं कि इनसे आपको बहुत हैरत होगी कि इनको और किस तरह से आप नाम दे सकते हो। इन सेल फैक्ट्स, हर एक सेल में, एवरी सेल हैज 3 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट। 3 मेन कंपोनेंट्स में एक तो इनमें होता है, हर एक सेल में सेल ऑर्गेनली होती है प्रेजेंट।
सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में होती है प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। तो डीएनए या इसको कहेंगे हम न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है हर एक सेल में। उसके बाद जो फैक्ट्स और हैं इसमें वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। या उसके बाद लाइजोसोम्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग ऑफ सेल। और इसके बाद आपको हैरत होगी कि गोल्गी एपैरेटस उसको हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो इसके बाद न्यूक्लियस जो होता है इसको और एक नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। जस्ट लाइक हमारा जो ब्रेन होता है बॉडी में, सेल में ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज दिस न्यूक्लियस, बिकॉज उसमें डीएनए होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो लोकोमोटरी मोशन होती है, अंदर से जो सेल जो चलती है, ये कैसे अपने इन जो भी इसको कंपोनेंट्स एक जगह से दूसरे जगह लेने होते हैं, वो होते हैं बिकॉज ऑफ दीज टू दे डू द लोकोमोटरी मोशन, दैट इज फ्लैजिला एंड सीलिया। जो फ्लैजिला एंड सीलिया होता है ये लोकोमोटरी मोशन करते हैं। क्या करते हैं, लोकोमोटरी और मोशन, और दीज आर कॉल्ड एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन द यूकैरियोटिक सेल। सो this is all about today's topic, that was the cell and its factors. Inshallah in next class I will continue the cell.